कौमी असम्बली ने 5 अगस्त 2019 की एकतरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की पेश करदा करारदाद में मुतालबा किया गया कि भारत कश्मीर को हड़प करने की एकतरफा इक़दाम को वापस लेकर मकबूजा कश्मीर की मुसलमा मुतनाज़ हैसियत बहाल करे। ये ऐवान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत और कश्मीरियों की जद्दोजहद और क़ुरबानियों को खराज तहसीन पेश करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि भारत की मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मज़ीद मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मीडिया का कहना है कि मोदी हुकूमत मकबूजा वादी को यूनियन टेरिटरी करार देने की तरफ पेशरफ्त कर सकती है। इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की थी। मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाना और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम सियाह मनाने की अपील। मोदी हुकूमत 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म कर दी थी। मुजफ्फराबाद समेत नकियाल, कोटली, वादी नीलम और भिम्बर में भी भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुलगाम में 5 रोज़ से जारी नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फोर्सेस ने 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में मजीद इजाफी दस्ते तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की, जिसका मकसद कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को कमज़ोर करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मई 2025 की भारतीय जाहरियत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बिरादरी के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा है कि मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों के आइनी हुकूक, शनाख्त और आज़ादी पर शब खून मारा। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बिरादरी की बेहिसी का नोहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि आपने कहा कि एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की। आप ऐवान के कस्टोडियन की हैसियत खो चुके हैं। अगर आप कस्टोडियन रहना चाहते हैं तो आप इस पर बहस करवाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महमूद अचकज़ई ने कहा है कि आइन के परखचे उड़ाए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी साथ दे रही है। आपको स्टैंड लेना चाहिए था कि मेंबरान की दुर्गत क्यों बनाई गई। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि महमूद अचकज़ई बड़े हैं, जितनी सख्त बातें करें बुरा नहीं मानेंगे। उनके बारे में बहुत सख्त बातें की हैं, लेकिन उनकी तरबियत नहीं के जवाब दें। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज का मामला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के इज्तिमा या इकट्ठे होने पर पाबंदी है। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों की फौरी गिरफ्तारी होगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का इत्तलाक 10 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। रावलपिंडी अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त, इजाफी पुलिस तैनात। गोरखपुर और दहकल पर पुलिस नाके कायम कर दिए गए। गाड़ियों को चेकिंग के बाद जाने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस नाकों पर कैदी वैन्स भी पहुंचा दी गईं। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने CPO के नाम खत लिख दिया। खत में कहा गया कि PTI ने आज जेल के बाहर मुजाहरे की मनसूबाबंदी की है। जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। अडियाला जेल के बाहर इजाफी पुलिस, बैरियर्स और निगरानी की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कहा है कि अगर PTI अपने एहतजाज को कानून के दायरे में नहीं लाएगी तो हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी।
आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा है कि KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि आज का दिन कश्मीर के लिए मखसूस है, मगर एक शरपसंद टोला शायद इस्तेहसाल पाकिस्तान मना रहा है। वालिदैन से दरख्वास्त है कि आज अपने बच्चों को शरपसंदी से दूर रखें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों पर मोदी हुकूमत का फाशिस्ट इक़दाम था। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। कौमी असम्बली ने मखसूस नशस्तों पर नोटिफाई अरकान असम्बली का हलफ ले लिया। स्पीकर ने कहा है कि शेख वक़ास अकरम 40 दिन से मुसलसल बगैर छुट्टी लिए गैर हाजिर हैं। आर्टिकल 64 के तहत स्पीकर गैर हाजिरी को नोटिस में लाकर नशस्त को खाली करार दे सकता है। रहनुमा PTI आमिर डोगर ने कहा है कि एक मिसाल दे दें कि किसी को छुट्टी पर असम्बली की नशस्त से महरूम किया गया हो। उमर अयूब को सिर्फ इसलिए सजा दी कि वो बानी PTI के सिपाही है। PDMA पंजाब ने मानसून फ्लड की सूरत हाल पर फैक्ट शीट जारी कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून बारिशों का छठा स्पेल 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। दरियाई सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तरबेला डैम 94%, जबकि मंगला डैम 61% तक भर चुका है। महकमा मौसमियात की आज बालाई पंजाब, खिता पोचूहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है, उसके बाद उसी तेल को ओपन मार्केट में बेचकर बड़े बड़े मुनाफे कमा रहा था। भारत को कोई परवाह नहीं कि रूसी जंग की वजह से यूक्रेन में कितने ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए वो भारत पर अमेरिकी टैरिफ में काफी ज्यादा इजाफा करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके हैं। रूस से तेल क्यों खरीदा? ट्रंप की धमकी पर भारत वजाहतें देने पर मजबूर। भारतीय वजारत खारजा ने वजाहत की है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो खुद अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की हौसला अफजाई की थी ताकि आलमी एनर्जी मार्केट मुस्तहकम रहे। भारत ने मजीद वजाहत की कि जहां से हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते थे, यूक्रेन जंग के बाद उन्होंने यूरोप को सप्लाई बढ़ा दी थी। भारत ने कहा है कि उसे हदफ बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। भारत मुल्की मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ कराची बार का अदालतों का बॉयकॉट। वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। साइलिन की बड़ी तादाद बाहर मौजूद। जेलों से कैदियों को भी पेशी के लिए सिटी कोर्ट नहीं लाया गया। कराची बार ने वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज और धरने का ऐलान कर रखा है। और जापान में शदीद गर्मी, मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड। मशरकी शहर इसेसाकी में दर्जा हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।